नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बड़ी माँ के घर कभी नहीं जाऊंगी। अंजलि नाम की लड़की थी। अंजलि के पापा दो भाई थे। उसके पापा छोटे थे, हाँ विचारों में ताऊ जी से बड़े, लेकिन आर्थिक रूप से उनसे कमज़ोर। समाज में अपने पैसों के कारण ताऊ जी का बहुत रुतबा था और ताई को इसी बात का घमंड था। खुद कुछ काम ना करती और मम्मी को काम करते हुए भी दादी के साथ मिलकर मम्मी पर अत्याचार करती रहती थी। कभी उन्हें गरीबी के ताने मारती और घर का सारा काम करने के बाद भी उन्हें रूखा सूखा खाने को देती। एक दिन मम्मी के सब्र का बांध टूट गया और वह पापा पर बरसते हुए बोली, देखो जी, मैं आप जितनी महान नहीं हूँ। घर के काम करने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो यह जेठ जेठानी और माँ जी मेरे साथ दोगला चरित्र है, वह मुझसे नहीं सहा जाता। आपके सामने कितनी मीठी बातें करते हैं और पीछे से सबके सामने आपकी खिल्ली उड़ाते हैं। कहते हैं तुम्हारे पति अपने परिवार का खर्च नहीं उठाया जाता, इसलिए हमारे साथ रहते हो। बस बहुत हुआ, मैं और मेरे बच्चे एक समय का खाना खाकर रह सकते हैं, लेकिन यह रोज रोज का अपमान सहन नहीं होता। बच्चे जैसे ही पढ़ने बैठते हैं काम में लगा देती है। कुछ कहूँ तो कहती है, क्यों पढ़ाई लिखाई में इनका समय बर्बाद करती है, कौन सा यह कलेक्टर बनने वाले हैं, इनको कुछ काम धंधा सिखा, वही काम आएगा इनका आगे। खैर उसके पापा ने एक छोटा सा किराए का मकान लिया जिसमें 2 कमरे थे और हम वहाँ रहने लगे। सच कहूँ तो उस घर में आकर ही हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकी। माँ पापा भी हम पर अच्छे से ध्यान दे पाते थे। उसी का परिणाम था कि आज हम सभी बहन भाई अच्छे से अपने पैरों पर खड़े हैं। हाँ, अलग होने के बाद भी पापा की अपने भाई भाभी की भक्ति में कोई कमी ना आई। हर काम अपने भाई और भाभी से पूछकर करते थे, चाहे मम्मी से कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन उनसे बिना सलाह मशवरा लिए कोई काम ना करते थे। मम्मी को बुरा तो बहुत लगता था। 1-2 बार उन्होंने कहा भी तो वह बोले, देखो सुमन, तुम्हारे कहने से अलग हो गया हूँ, पर अब तुम यह चाहती हो कि मैं उनसे कोई रिश्ता ना रखूँ। यह नहीं हो सकता। रिश्ते तो उनसे रखे जाते हैं ना जो हमारा भला सोचे। वह मेरे बड़े भाई और भाभी हैं, वह मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। तब अंजलि की माँ सुमन बोली, आपकी आंखों पर तो भाई के प्रेम की पट्टी बंधी है। जिस दिन उनका असली चेहरा दिखाई देगा उस दिन बहुत दुख होगा आपको। अंजलि के पापा ने कहा, वह दिन कभी नहीं आएगा, देख लेना। मेरा भाई मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता। आइंदा मेरे भाई और भाभी को बुरा कहने की कोई ज़रूरत नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता, समझी। अंजलि की माँ ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं माना और ताई जी की बातों पर मम्मी पापा में रोज झगड़ा होता था। एक दिन जब ताऊ जी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए तो मम्मी और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वह हमारे लिए कुछ अच्छा भी सोच सकते हैं। लड़का अच्छा पढ़ा लिखा और एक प्राइवेट नौकरी करता था। छोटा सा परिवार था उनका। ज़्यादा बड़े सपने तो मेरे अपने घर की हैसियत को देखकर कभी रहे नहीं। दोनों ओर से रजामंदी होने के बाद रिश्ता पक्का हो गया। 2 महीने बाद ही शादी थी। जब से रिश्ता पक्का हुआ था, पापा हमेशा मम्मी को यही कहते देखा। मैं कहता था ना कि मेरे भाई भाभी हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं, वरना कौन घर बैठे बिठाए रिश्ता लेकर आता है। अंजलि और उसकी मम्मी की भी सोच उनके लिए कुछ कुछ बदलने लगी थी कि तभी कुछ ऐसा हो गया कि जिसके बारे में अंजलि के पापा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के थोड़े दिन रह गए थे।
मम्मी और पापा उनके घर शादी के संबंध में बात करने गए तो अंदर कमरे में ताई ताऊ जी से गुस्से में लड़ते हुए कह रही थी कि अपनी बेटियों को तो तुमने कुएं में धकेल दिया और उनके लिए अवसर ढूंढ दिया। मेरे भाई की औकात ही क्या है ऐसे लड़के से शादी करने की, और वह तो दान दहेज भी नहीं दे सकता। आपने अंजलि के लिए अवसर ढूंढ दिया। अरे जब ढूंढा था तब छोटी सी नौकरी करता था, छोटे से किराए के घर में रहते थे। मुझे क्या पता था बाद में अवसर लग जाएगा, वरना मैं तो कभी उन्हें यह रिश्ता नहीं बताता। हमारी छोटी बेटी कामनी से उसकी शादी कर देता। ताऊ जी ताई को शांत कराते हुए बोले। मम्मी पापा को देखने के बाद भी वह शांत न हुई और ताऊ जी से बोली, अगर अब आपने इन भिखारियों से रिश्ता रखा तो आप ही सोच लेना क्या होगा आगे। मम्मी पापा तो चुपचाप उठकर आ गए। बोलते भी क्या, जिस भाई को वह भगवान का दर्जा देते थे वह उनके बच्चों के बारे में ऐसा सोचते हो, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और तो और ताऊ जी ने धोखे से पापा के हिस्से की सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली। यह धोखा पापा बर्दाश्त न कर सके। पापा के अंतिम संस्कार में बहुत बुलाने पर भी ताऊ ताई नहीं आए, न ही अपने बच्चों को आने दिया। उस दिन के बाद तो ताई जहाँ भी मम्मी को देखती मुंह फेर लेती या ढक लेती। मम्मी को तो सबके सामने उन्होंने मनुष्य करार दे दिया था। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि अंजलि की शादी के कुछ साल बाद ताई को लकवा लग गया, जिसके कारण वह चलने फिरने के साथ बोलने में भी असमर्थ हो गई। चेहरा लकवाग्रस्त होने के कारण अजीब सा हो गया। जहां वह अपने से छोटे लोगों को देख हंसी उड़ाती थी, आज सबको अपने पास बुलाने बोलने के लिए तरसती है। लेकिन शुरू से ही उनका व्यवहार दूसरों के साथ कभी अच्छा ना रहा, इसलिए सभी ने उनसे दूरियां बना ली। जिन पैसों का उन्हें घमंड था वो आज उनके कोई काम नहीं आए। एक ही बेटा था उनका जो शुरू से ही उन दोनों के अति लाड़ दुलार की वजह से बिगड़ता चला गया। पढ़ाई लिखाई में तो कभी उसका ध्यान ही ना था। पापा ने कहा भी तो ताई जी का बस एक ही जवाब होता, अरे हमें कौन सी उससे नौकरी करवानी है, पैसों की कौन सी कमी है उसे, कर लेगा अपना कोई काम। आज वह काम तो दूर, जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसे लेकर शहर चला गया। सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली। दोनों हाथों से उस पैसे को लौटाने पर लगा है। इधर ताऊ और ताई जी एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने लगे। आज उन्हें खाने पीने के लाले हो रखे थे। जिस बेटे की खुशी के लिए अपने छोटे भाई को धोखा दिया, आज वही लड़का अपने बूढ़े माँ बाप को विवश छोड़कर चला गया। आज उन्हें घर की हालत व उनकी दशा देखकर सबके मुंह से एक ही बात निकलती है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। एक दिन अंजलि की माँ का फोन सुबह 5 बजे आया। अंजलि घबरा गई कि आज माँ ने इतनी सुबह फ़ोन कैसे किया, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। यही सोचकर उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और बोली, अरे मम्मी आपका फ़ोन सुबह सुबह आया तो मैं बस थोड़ी सी घबरा गई थी। अरे नहीं, घबराने जैसी तो कोई बात नहीं है, यहाँ सब ठीक है। लेकिन वो क्या बात है मम्मी, अभी तो कह रही थी सब ठीक है, फिर बताओ ना, मेरा मन घबरा रहा है। बेटा वह तेरी ताई की तबीयत ज़्यादा ही खराब है, कई बार उनके बच्चों का फ़ोन आ चुका है। मैं मिलने जा रही हूँ, सोचा तुझे भी बता दूँ, चलेगी क्या? माँ के मुँह से ताई का नाम और उनसे मिलने की बात सुनकर अंजलि गुस्से से बोली, क्या कहा मम्मी, आप ताई से मिलने जाओगी? भूल गई पिछली बातें, हमारी जिंदगी नरक करने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। याद है ना आपको कि आपका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी वह। कहीं भी आप मिलने जाते तो कैसे मुंह फेर लेती थी,
या ढक लेती थी। उनकी वजह से पापा आज इस दुनिया में नहीं रहे। वैसे सही किया भगवान ने उनके साथ। अब खुद अपना चेहरा ही किसी को दिखाने लायक नहीं रही। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वैसे भी पता नहीं कितने दिन की सांसें बची हैं उनकी। सुनने में आया है हालत बहुत ही खराब है, कई बार बुला चुकी है। अच्छा लगता है क्या? ऐसे समय में तो दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं, फिर वह तो अपनी है। मैं तो कहती हूँ तू भी एक बार आकर उनसे मिला। अंजलि गुस्से से बोली, मैं आप जितनी महान नहीं हूँ, और वह कब से हमारे अपने हो गए। उन्होंने हमारे परिवार वालों को धोखा दिया, ऐसा तो कोई दुश्मन ही सोच सकता है। उन्होंने पापा को मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। हाँ, आपका मन नहीं मानता तो मिल आओ, शायद आपसे मिलकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हो, कहकर अंजलि ने फ़ोन रख दिया। अंजलि का फैसला सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।